जो कविता थी अपनी एक बूंद, इसके कठिन शब्द करवा दिए हैं, शब्दार्थ हो गए आपके, टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन हो गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। आज मैं आपको पाठ एक बूंद इसके प्रश्न उत्तर करवा रहा हूं। लिखित प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बूंद निराशा में क्या सोच रही थी। पहला प्रश्न है, बूंद निराशा में क्या सोच रही थी। अब इसका हम उत्तर करवा रहे हैं। बूंद सोच रही थी कि मैं अपने घर से क्यों निकली। पढ़ा ना कैसे पढ़ते समझ भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या लिखा है, कुछ पता नहीं। ठीक है, ये तो क्या है अपना क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। मैं हाँ बुक तो है लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं है। बचूंगी, देखो बूंद सोच रही थी कि मैं बचूंगी क्यों निकली, धूल, मैं अपने घर से क्यों निकली, भगवान मेरी धूल में लिखा है कुछ पता नहीं, मिलूंगी, मैं बचूंगी, धूल में मिलूंगी, मैं बचूंगी धूल में मिलूंगी, अंगारे पर गिरूंगी, गिरकर जलूंगी, या किसी सर ये काम लिखना है।
आपको बेटा अभी बाद में कर लेना, मैं समझा रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ बेटा। हाँ, बाद में कर लेना सुंदर तरीके से। ठीक है किसी सर। कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। देखो बेटा प्रश्न समझो। पहला प्रश्न है, बूंद निराशा में क्या सोच रही थी? उत्तर है, बूंद सोच रही थी कि मैं अपने घर से क्यों निकली हूँ, भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है कुछ पता नहीं, मैं बचूंगी, में मिलूंगी, अंगारे पर गिरकर जलूंगी, या किसी कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। पहले क्वेश्चन है, वो सोच रही है प्रश्न कि मैं अपने नंबर 2। चित्र जो घर है वो उसके घर से क्यों निकली, बादलों से वो घर क्यों निकली? भगवान, वो भगवान छोड़ने से बोल रही है, सोच रही है कि भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है छोड़ने कि पर है कि मैं कुछ बूंद का पता नहीं किस्मत कैसे, क्या मेरी किस्मत में क्या लिखा अंत है, मतलब मेरी किस्मत कैसी है मुझे नहीं पता, क्यों भगवान को पता है। वो तो कैसा धूल में मिल जाऊंगी, रहा? यानी मिट्टी में मिल जाऊंगी, या फिर मैं अंगारों पर गिर जाऊंगी। अंगारों पर गिर सकती है ना। उत्तर है बेटा, प्रश्न है, घर छोड़ने पर बूंद का अंत कैसा रहा? अब इसका उत्तर लिखवा रहा हूं मैं। उत्तर देखिए, घर छोड़ने पर बूंद का अंत बहुत अच्छा रहा। बूंद एक सीप के मुंह में गिर गई और मोती बन गई। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 था, घर छोड़ने पर बूंद का अंत कैसा रहा? जब बूंद ने घर छोड़ा तो उसका क्या हुआ? उत्तर, घर छोड़ने पर बूंद का अंत बहुत अच्छा रहा। बूंद एक सीप के मुंह में गिर गई और
मोती बन गई। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, दोबारा समझा। 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए अपने बेटा, सुंदर राइटिंग में करने हैं। घर छोड़ने, घर छोड़ते समय मनुष्य क्या सोचता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 3, घर छोड़ते समय मनुष्य क्या सोचता है। अब इसका उत्तर लिखवा रहा हूं। घर छोड़ते समय मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वह सोचता है कि मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं, लेकिन अपना भविष्य संवारने के लिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 था अपना, घर छोड़ते समय मनुष्य क्या सोचता है। मनुष्य को कामयाबी प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वह सोचता है कि मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं, लेकिन अपना भविष्य संवारने के लिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। 3 प्रश्न है बेटा जो आपको बड़े
सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में करने हैं। राइटिंग सुंदर करनी है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। साफ एवं सुंदर लिखाई में आपको कार्य करना है। ये 3 प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में बड़े अच्छे तरीके से आज आपको करने हैं। इनको साथ साथ आपको याद भी करना है, और जो पीछे का जो कार्य है उसको भी आप साथ साथ दोहराते रहें, याद करते रहें, ताकि आपको टेस्ट के समय कोई दिक्कत ना आए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ये आपको करना है। और कोई दिक्कत है तो आप बताएं। ठीक है बेटा, 3 ही प्रश्न आप कर पाओगे, ज्यादा कार्य नहीं करवाएंगे। ये 3 ही प्रश्न आपको सुंदर राइटिंग में बड़े अच्छे तरीके से आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। और पाठ से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप बताएं। अब एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं तीनों प्रश्न। बूंद निराशा में क्या सोच रही थी? उत्तर है, बूंद सोच रही थी कि मैं अपने घर से क्यों निकली हूँ। भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है कुछ पता नहीं। मैं बचूंगी, धूल में मिलूंगी, अंगारे पर गिरकर जलूंगी या किसी कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। प्रश्न नंबर 2 है अगला, घर छोड़ने पर बूंद का अंत कैसा रहा? घर छोड़ने पर बूंद का अंत बहुत अच्छा रहा। बूंद एक शीप के मुंह में गिर गई और मोती बन गई। प्रश्न नंबर 3 है, घर छोड़ते समय मनुष्य क्या सोचता है? घर छोड़ते समय मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वह सोचता है कि ये कामयाबी मिलेगी या नहीं, लेकिन अपना भविष्य संवारने के लिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। हाँ बेटा, आप कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, समझ आ गई अच्छे से? हाँ बेटा, कोई दिक्कत है इसमें 3 प्रश्नों में?
नो सर। हाँ, 3 ही प्रश्न थे बेटा इसके लिखित प्रश्न। शब्दार्थ आपको करवा दिए हैं, कठिन शब्द आपको इसके लिखवा दिए हैं, और मौखिक प्रश्न इसके करवा दिए हैं, और अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी आपको करवा दिए हैं। अभी आज आपको ये 3 लिखित प्रश्न थे, 3 ही प्रश्न हैं जो आपको करने हैं बड़े सुंदर तरीके से, साफ एवं सुंदर राइटिंग में। और कोई दिक्कत है तो बताएं बेटा, काम अपना कंप्लीट हो गया है। हाँ ठीक है बेटा, अच्छे से करने हैं ना। और पीछे का कार्य आपने कर लिया? पीछे का कार्य आपने कर लिया? यस सर। हाँ ठीक है बेटा। और आप डेली क्लास अटेंड किया करो, अच्छे से समझा करो। सारी क्लास अटेंड। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा। कोई दिक्कत है तो बताया करो, किसी भी सब्जेक्ट से, विषय से संबंधित आपको दिक्कत है तो बेटा बता दिया करो, ठीक है? यस ठीक है बेटा। कार्य कंप्लीट है, अभी आपको ये करना है। और कोई बात है तो बताओ, आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है तो बताओ बेटा। अच्छे से कर रहे हो ना काम? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, अच्छे से कर रहे हो ना? राइटिंग कैसे कर रहे हो? और एक सुलेख, हाँ, और एक डेली एक सुलेख भी लिख के देखा करो बेटा, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस होती रहे। एक सुलेख लिख लिया करो रफ नोटबुक में, ठीक है बेटा? अभी मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है बेटा? हाँ हाँ सर। सर कार्य हो गया सर कंप्लीट। हेलो नवीन सर, नवीन सर सुन पा रहे हो? हेलो
मम्मी देखो वहाँ क्लास रास्ता यो आएगा।